हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट 41 लेकर आई हूँ। और इसमें वर्कशीट में दिया है बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 1। ठीक है, इसमें बच्चों आपको राजेश जोशी जी का जो है जीवन परिचय दिया गया है। वो उनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह ज़िले में हुआ था और सन 1946 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, राजेश जोशी जी ने MSc और MA में डिग्री हासिल की थी। फिर वो एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई ख़त्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। ठीक है, यानी कि किताबें वगैरह में पत्रकारिता का मतलब क्या होता है। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, ठीक है, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्में भी बनाई या उनमें काम किया। ठीक है, कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं का अनुवाद मिलता है। उनकी कविताएं जीवन के संकट और आस्था को उभारती हैं। उनकी जो कविताएं हैं उनमें जो आम जिंदगी के जीवन के संकट होते हैं ना, उनके बारे में उन्होंने कविताएं ज़्यादा लिखी हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन को छीन लिए जाने के कारण जो होने वाली पीड़ा है उसको इन्होंने व्यक्त किया है। ठीक, अब मैं इसका सारांश या व्याख्या बता देती हूँ बच्चों। इसमें क्या लिखा हुआ है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्ति में लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं। परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा कि हमारे समय की सबसे भयानक बात है यह कि छोटे छोटे बच्चों को भी काम पे जाना पड़ता है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर जाना पड़ रहा है। इससे हमें समाज से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि इन बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट में ये था। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। आंसर है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्रण उभरता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है। इनकी आँखों में कुछ सपने हैं जिनको पूरा करने में ये असमर्थ हैं। प्रश्न नंबर 2 है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्रस्तुत पंक्तियों में ये कवि है बच्चों, ठीक कर लेना, इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है। उत्तर है, बच्चों की स्थिति के जिम्मेदार केवल समाज के लोग हैं। इसे प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर यह जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है। इसके लिए समस्या से सुझाव, जिज्ञासा एवं व्यथा उत्पन्न होती है जिसे अनदेखी नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम पर जाते हुए देखा है। आंसर, मैंने अपने शहर के बच्चों को अनेक स्थलों पर काम पर जाते देखा है, जैसे चाय की दुकान, होटल पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 4 है, आपके विचार में बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने का मौका मिलना चाहिए, लिखिए। मेरे विचार में बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बचपन नष्ट होता है। वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों को काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। उन्हें पढ़ने और खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए। ये थे बच्चों इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।